राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। 15 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है। कई जगह देव दीपावली के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। कार्तिक माह में लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं। कार्तिक महीने के दौरान गंगा में स्नान करने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर समापन होता है। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव 5 दिनों तक चलता रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। अन्न, धन एवं वस्त्र दान का बहुत ही महत्व रहता है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि आप जो कुछ भी दान करेंगे वह आपके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय, हाथ में जल व जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो लें, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। इसी प्रकार दान करते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प लें, फिर जप और आज्ञादि कर्म करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कई घटनाओं का भी विशेष महत्व मिलता है हमारे शास्त्रों में। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व रहता है। इस दिन जब दान पवित्र नदियों, विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। मत्स्य अवतार में उन्होंने प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की थी। भगवान का यह अवतार कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने से वैष्णव मत में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शैव मत के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम मिला था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महादेव ने खास रथ पर बैठकर अजेय असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। इस राक्षस के मारे जाने से तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापित हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। महाभारत युद्ध में पांडवों के सगे संबंधियों की असमय ही मृत्यु हुई थी। इनकी आत्मा को शांति कैसे मिले, इसे लेकर पांडव बहुत दुखी थे। पांडवों के दुख को देखकर कृष्ण भगवान ने पितरों की शांति का उपाय बताया। यह उपाय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के कृष्ण अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। आत्मा और शांति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में पिंडदान और दीपदान किया गया था। तुलसी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ हुआ। पूर्णिमा के दिन तुलसी माता बैकुंठ धाम गई थी। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी और इस धर्म में प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था।
सिख धर्म के अनुयायी इस दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा संपूर्ण होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।